जिस हिसाब से मार्केट ऊपर गए उस हिसाब से कॉल के प्रीमियम तो अच्छे खासे बढ़े, पर पुट के प्रीमियम जिस हिसाब से कॉल के प्रीमियम बढ़े उस हिसाब से पुट के प्रीमियम नहीं घटी। तो क्या हुआ, कैसे हुआ ये, तो चलो देख। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 120 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में चल रहा है और 200-250 पॉइंट के आसपास, 250 पॉइंट के आसपास, 0.5% के आसपास बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी एम पैटर्न बना रहा है, तो मेरे हिसाब से ट्रैप करके ऊपर जाएगा। पर अगर आप, मैं एक चीज देखो आपको कि ये मतलब क्या हो रहा है मार्केट में। देखो मार्केट ऊपर गया तो कॉल के प्रीमियम यहाँ बढ़ने चाहिए, तो देखो कॉल के प्रीमियम नीचे आ रहे और पुट के प्रीमियम भी नीचे आए, दोनों प्रीमियम ठीक है। पुट का प्रीमियम तो सही, फिर कॉल का प्रीमियम मतलब गिर रहा है, ओके। तो उसके बाद ये जब ऊपर गया तो उसके बाद प्रीमियम तो अच्छा खासा ऊपर गया, पर ये जो ये रैली है ना, तो पूरा टोटली प्रीमियम मतलब डिफरेंट चल रहा है। मतलब स्पॉट ऊपर जा रहा है फिर भी प्रीमियम नीचे आ रहा है। अगर कल की भी बात करें तो कल भी अगर आप देखोगे तो प्रीमियम में मतलब स्पॉट ऊपर जा रहा था तो कॉल के प्रीमियम तो बढ़ रहे थे, ठीक है, पर पुट के प्रीमियम भी बढ़ रहे थे, तो दोनों साइड में के प्रीमियम बढ़ रहे थे। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है मार्केट, तो संभल के रहना, संभल के ट्रेड करना। और देखो इस तरीके से अभी चल रहा है मार्केट। अगर हमको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम ट्रेड करेंगे, तो बने रहना मेरे साथ। देखो दोस्तों, अगर आप इधर देखोगे तो एम पैटर्न बना है, तो एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे इधर प्रीमियम जिस हिसाब से स्पॉट गिरा है, अगर आप देखोगे तो प्रीमियम में इस लेवल के आसपास से मतलब इधर से 5 से 10 पॉइंट के आसपास इस प्रीमियम में उछाल देखने को मिला है। अगर कॉल की बात करें तो कॉल गिर नहीं रहा, स्पॉट गिर रहा है, फिर भी कॉल नहीं गिर रहा और पुट के प्रीमियम बढ़े नहीं। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये रिटेलर का ट्रैप होगा और इधर से मार्केट एक मतलब अच्छा खासे कॉल के प्रीमियम बढ़ सकते। तो देखते हैं क्या होता है, या तो फिर बने रहो, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, तो देखो बैंक निफ्टी अच्छा खासा मतलब नेगेटिव में आ चुका है। तो अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मैंने 2 ट्रेड बनाए थे, दोनों ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस गया था। तो मेरा थोड़ा फोमो में ट्रेड करके बैठा कि यार प्राइस छूट ना जाए, उस चक्कर में ट्रेड करके बैठा और मेरे दोनों ट्रेड के स्टॉप लॉस गए। तो मैंने कम से कम 100 क्वांटिटी ली थी, तो मेरा उसके 7 से 8 पॉइंट के आसपास टारगेट था और 2 ट्रेड का मिला कम से कम 800-900 के आसपास मेरा एसएल गया उसमें। और बैंक निफ्टी में मैंने जो ट्रेड किया तो उसमें मतलब एक ही ट्रेड में मैंने पूरा 2 ट्रेड का लॉस कवर किया 30 क्वांटिटी पे सिर्फ। तो आप देखोगे तो मैंने ये बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मैंने इस लेवल के आसपास एक ट्रेड बनाया था, तो मेरा स्टॉप लॉस गया। उसके बाद फिर से जैसे इस ग्रीन कैंडल बनी तो उधर ही मैंने एक ट्रेड बना लिया, तो तुरंत 2 कैंडल के बाद ही मेरा स्टॉप लॉस गया, तो 2 स्टॉप लॉस गए मेरे। और जैसे ही बैंक निफ्टी में मेरे को अच्छा खासा सेटअप मिला, तो देखो जैसे ही लिक्विडिटी लेने के बाद अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक था, तो ऑर्डर ब्लॉक से मैं देखो ये लिक्विडिटी के बाद ये अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक था, तो ऑर्डर ब्लॉक से मैं लॉन्ग करने के लिए रेडी था। तो देखो ये जो कैंडल है जो 9 बज के मेरे हिसाब से कितने 10:15 की जो कैंडल है, तो इस कैंडल पे 194 पे मैंने ट्रेड बनाया था। तो अगर आप देखोगे तो 194, तो इस लेवल के आसपास मैंने कम से कम ये कैंडल के इस लेवल के आसपास 494 के आसपास मैंने ट्रेड बनाया था और इसको मैंने एग्जिट किया है 530 के आसपास लगभग मैंने इसको एग्जिट किया। तो अगर आप पॉइंट की बात करें तो कम से कम 29 पॉइंट के आसपास मैंने इसमें कैप्चर किए। तो देखो उसके बाद मतलब 2-3 दिन से वैसा ही सिनेरियो है, प्राइस मतलब जंप दे रहा है और तुरंत ही ड्रॉप हो जा रहा है। तो इसी वजह से मैंने जैसे स्पाइक अच्छा खासा मिला और ये सेलर के जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर किए, तो मैं 223 के आसपास मेरा मतलब मैं इधर एग्जिट किया 525 के आसपास, तो 523 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया। तो ये रही आज की पोजीशन। तो देखो निफ्टी में मैंने 2 ट्रेड बनाए थे, तो 2 ट्रेड का मिला कि मेरा 900 के आसपास लॉस था। उसके बाद मैंने 850 के आसपास मैंने प्रॉफिट बनाया जो ये बैंक निफ्टी में। तो देखो कुल मिला के 3 ट्रेड हुए अपने। तो देखो 10:15 पे मैंने जो बैंक निफ्टी के 30 क्वांटिटी तो 400 मतलब 494 के आसपास मैंने उसमें ट्रेड बनाया था, उसको कम से कम 523 के आसपास मैंने उसको एग्जिट किया है। तो देखो स्टॉप लॉस खा के फिर से प्राइस ऊपर आया। तो यही चल रहा है मार्केट में अभी, तो देखते हैं जो भी है, तो बने रहो मेरे साथ। तो देखिए अभी मार्केट मतलब पूरा साइडवेज चल रहा है। कम से कम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,500 और 48,000
49,000 इस 500 पॉइंट के रेंज में ही चल रहा है। तो बैंक निफ्टी कम से कम अगर आप देखोगे तो 35-36 पॉइंट मतलब कॉस्ट पे चल रहा है, साइड वे है अभी। तो निफ्टी की बात करें तो मतलब साइडली बुलिश है। तो यही चल रहा है। अपनी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन हम आज कम से कम जो ट्रेड किया था वो कम से कम अगर 50 रुपए के आसपास लॉस है। तो एक ट्रेड में लॉस होता है, एक में प्रॉफिट होता है, एक को कॉस्ट पे कट के इसमें कम से कम 400-500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था। पुट में ट्रेड किया था मैंने तो अच्छा खासा बन रहा था, पर मैंने कॉस्ट पे डाल के कम से कम 40 पॉइंट के लिए होल्ड कर रहा था, पर कॉस्ट ट्रेलिंग हिट हो गया मेरा। तो उस ट्रेड की बात करें तो हाँ, ये वाला ट्रेड था वो जो था, मैंने इस लेवल के आसपास का इसको उठाया था, इस लेवल के आसपास। तो 623 के आसपास मैंने उठाया था इसको, अच्छा खासे लगभग मतलब 400, 350, 400 के आसपास मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था। जैसे मैंने कॉस्ट पे डाल दिया तो यही कैंडल मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके, अगर आप इस कैंडल का टाइमिंग देखेंगे तो 10:33 है। ओके, तो 10:35 पे मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया था। जो ऑर्डर था मैंने 630 के आसपास लिया था। तो यही रहा आज का। तो बने रहना, स्ट्रीम का वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में कुछ गलती हो तो प्लीज बताओ, हम सुधारेंगे। तो सपोर्ट करो और बताओ, कुछ अगर गलती दिखती है, आपको लगता है कुछ ये चीजें ऐसी होनी चाहिए तो मेरे को भी कुछ गाइडेंस करो, तो मेरी भी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखो दोस्तों, इधर कॉल के प्रीमियम मतलब इस रैली में कॉल के प्रीमियम मतलब अच्छे खासे बढ़िया बढ़े। अगर पर पुट के प्रीमियम की बात करेंगे तो पुट के प्रीमियम में थोड़ा ही करेक्शन से मिला है। तो कॉल का और पुट का प्रीमियम दोनों ही ऊपर नीचे पूरा चल रहे हैं। तो क्यों हो रहा है, इससे क्या चल रहा है, मतलब विक्स इतना बड़ा हुआ है तो प्रीमियम में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। प्रीमियम की एक्चुअल वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, इसी वजह से वो प्रीमियम में एडजस्ट होते तो उसके बाद ये इस तरीके से प्राइस का आपको अप एंड डाउन देखने को मिलता है। तो देखो कॉल के प्रीमियम कैसे बड़े, पुट के तो जब भी ज्यादा विक्स होता है तो प्रीमियम में ये आपको हलचल देखने को जरूर मिलेगी। तो हमेशा विक्स को देखा करो, अगर 13-14 के 13-14 के अंदर अगर विक्स है तो बढ़िया रहता है। तो ये मार्केट के वॉलिटिलिटी की वजह से प्रीमियम में एडजस्ट होते। तो देखते ऐसा यही रीजन था इसके पीछे का कि मार्केट जब विक्स बढ़ता है तो इसी तरीके से प्रीमियम में एडजस्ट होता है। मतलब कम ज्यादा अगर विक्स बढ़ता है तो कॉल के और पुट के दोनों भी प्रीमियम कभी कभी बढ़ जाते हैं। तो यही रहा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हेलो दोस्तों, तो देखो अभी कॉल के प्रीमियम क्या ही भाग रहे और पुट के प्रीमियम गिर नहीं रहे। तो मेरा एक स्टॉप लॉस गया था और एक टारगेट बना था। तो अभी लगभग कम से कम में 160 मतलब ये ब्रोकरेज मिला के कम से कम 300 के आसपास लॉस में ही ये ट्रेड, क्योंकि 6-7 एंट्री हो गई है मेरी। तो कम से कम 160 भी जाएगा, तो उसमें से ब्रोकरेज मिला के 300 के आसपास फिर लॉस ही है। तो अगर आप देखोगे तो मतलब निफ्टी भी अच्छा खासा ट्रेंड में चल रहा है। तो इतना छोटा चार्ट पे आपको नहीं दिखेगा। और कॉल के प्रीमियम की अगर बात करोगे तो इधर से अच्छा खासा कॉल के प्रीमियम बढ़ा है, पर पुट के प्रीमियम में कोई भी करेक्शन देखने को नहीं मिला है हमको। तो यही रहा आज का पीएनएल या आज के ट्रेड। तो कम से कम 2 बजने वाली, तो यही रहने वाला है। अभी मैं कुछ ट्रेड नहीं करने वाला, आपके सामने अभी मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो यही रहा आज का। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।